सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। यहाँ मैं आप सभी को समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज करा रही हूँ। ये टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले 1 और 2 टेस्ट करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन ए है द्वारिका, बी है संग्रहित, सी संग्रहित, डी पर है संश्लिष्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के लिए संग्रहित ऐसे लिखा जाता है। द्वारिका, द्वारिका गलत है। द्वारिका हम ऐसे लिखेंगे, द्वार का छोटी की मात्रा नहीं होगी। और ये संग्रहित, ये तो ऐसे लिखा जाएगा। संश्लिष्ट ऐसे, संश्लिष्ट, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध हो जाएगा। पपीता एवं कलम संज्ञा नहीं, यहाँ पर शब्द संज्ञा हो जाएगा। पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है उस पर भारी संकट आ पड़ा है, बी है वह आटा गूंथ रही है, सी यह काम अच्छा बन पड़ा, और डी है प्याज कड़वा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध है, क्योंकि गूंथ यहाँ पर गलत लिखा है। गूंथ ऐसे लिखा जाता है, गूंथ चंद बिंदी रहेगी यहाँ पर, ये होता तो सही रहता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इत के भीतर सुगंध है, मोहन सारी रात भर जागता रहा, राधा रेल से लखनऊ जाएगी, अध जल मटकी छलकत जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इत के भीतर सुगंध है, ये नहीं होगा, इत में सुगंध है, ये होगा। यहाँ पर ये गलत है। मोहन सारी, सारी हटा दिया जाएगा यहाँ पर। मोहन रात भर जागता रहा, अध जल मटकी नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गगरी, अध जल गगरी छलकत जाए, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है। स्मरण, श्रृंगार, प्रामाणिक, स्वातंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्वातंत्र ऐसे लिखा जाएगा। स्मरण गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे, स्मरण, ये हो जाएगा। और श्रृंगार ये ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध होगा। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए दिया गया है, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक प्राणी को स्वयं, स्वयं नहीं होगा, स्वयं हटा दिया जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये सही है। और सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में एक शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन ए दिया गया है मूर्धन्य, बी है मूर्धन्य, और सी है मूर्धन्य। तो यहाँ पर और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ऐसे है, मूर्धन्य, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है श्रीयुत, बी है कृषांगिनी, सी है मंत्रिमंडल, और डी है द्रष्टव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाएगा। श्रीयुक्त ये हमारा गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे, श्रीयुत, तमें हलंत लगेगा। कृषांगिनी नहीं होता, कृषांगी होता है, कृषांगी, ये ऐसे लिखेंगे। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल नहीं लिखा होता, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए दिया गया है इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, बी है किसी आदमी को भेज दो, सी है थोड़ी देर बाद वह वापस आए, और डी है चरखा चलाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध है। यहाँ पर इस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यह बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है।
तो ऑप्शन ए है अध्यात्म, बी है सूर्पणखा और डी सी है दारिद्रता और डी है आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। दारिद्रता नहीं होता, यहाँ पे हो जाएगा दरिद्रता, दरिद्रता ऐसे लिखेंगे और सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड। ऑप्शन ए दिया गया है उद्गम का क्या हो जाएगा? विलय। बी में है अनुलोम का हो जाएगा प्रतिलोम। सघोष घोष का अघोष, घोष का सघोष लिखा है। झंकृत का अस्तब्ध। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण है। घोष का सघोष नहीं होता, ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है। घोष का होता है अघोष, अघोष, अघोष हो जाएगा। एक सेकंड, अघोष। और निर्घोष भी होता है, निर्घोष ये भी होता है और ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 घटक का विलोम है, कौन सा हो जाएगा? पिटक, समुदाय, पुंज, घोटक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, समुदाय। ये हमारा घटक का विलोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? तो कौन सा हो जाएगा? अनाधिकृत, अनधिकृत, प्राधिकृत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनधिकृत। ये ऐसे लिखा जाएगा तो सही है और सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्रथित का विलोम है, कुंठित, आग्रथित, ग्रसित, विकीर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विकीर्ण। ग्रथित का क्या होता है? विकीर्ण होता है। कुंठित, कुंठित किसका विलोम होता है? कुंठित होता है हमारा जो है तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखना है। ऑप्शन 1 दिया गया है उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनावर्तक, नूतन का सनातन, प्रसारण का विस्तीर्ण। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर उपमेय का उपमान ये तो सही है, आवर्तक का अनावर्तक भी सही है, लेकिन नूतन का पुरातन नहीं होता, सॉरी नूतन का सनातन नहीं होता, क्या होता है? पुरातन। प्रसारण का विस्तीर्ण नहीं होता, क्या होता है? संकुचन, संकुचन। ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चांचल्य का विलोम है, कौन सा है? हास, चपल, शांत, स्थिर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्थिर। हास का क्या होता है? हास का हो जाएगा रुदन, हास का विलोम रुदन होता है। चपल का क्या होता है? चपल का होता है स्थिर। शांत का क्या होता है? शांत का होता है चंचल। क्वेश्चन नंबर 17 उदात्त शब्द का सही विलोम है, कौन सा हो जाएगा? धीरोदात्त, अनुदात्त, प्रखर, तीक्ष्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनुदात्त। और प्रखर, प्रखर का क्या होता है? प्रखर का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? प्रखर का हो जाएगा मंद। तेज, तेज का भी मंद होता है। प्रखर और तीक्ष्ण क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18 खेचर का विलोम है, भूचर, नभचर, जलचर, उरग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भूचर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? अप्रसन्न, खिन्न, दुखी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये तीनों प्रसन्न के क्या है? विलोम है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विकास का विलोम है, निकास, समास, उच्छ्वास। निकास का क्या होता है? निकास का हो जाएगा प्रवेश। समास का व्यास होता है। और उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? उच्छ्वास का हमारा होता है निश्वास, निश्वास ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है? उच्छ्वास का विलोम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची है, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए दिया गया है गेह, निकेतन, चतुर्भुज, सदानंद, विभाकर, राकापति, वसन, दुकूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अशुद्ध है। गेह, निकेतन ये किसका होता है? घर का होता है।
और विभाग का राकापत ये किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। वसन और दुकूल ये क्या हो जाए, किसका होता है? वस्त्र का। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये चतुर्भुज, चतुर्भुज किसका पर्यायवाची होता है? चतुर्भुज होता है विष्णु का। और सदानंद ये किसका होता है? ये होता है ब्रह्मा का। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। सिलीमुख, 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 षटपद, भृंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है, भौरा का नहीं होता, ये बाढ़ का होता है। और तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। भौरा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि सारंग हो गया, सारंग, और द्विज, चंचरीक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये भौरा के पर्यायवाची हैं। द्विरेफ पूछा जाता है, ये द्विरेफ, ये हमारे सब भौरा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ललना किसका पर्यायवाची है? पुत्र का, स्त्री का, चांद का, होंठ का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्त्री का। पुत्र का विलोम क्या होता है? पुत्र का होता है हमारा सुत होता है, सुत, तनय, आत्मज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पुत्र के हैं। और चांद, चांद का क्या होता है? चांद का होता है मयंक, विधु, और कौन सा हो जाएगा? शशि। ये सब हमारे चांद के पर्यायवाची। ऊंट का क्या होता है? ऊंट का होता है अधर, होंठ का अधर होता है और ऊंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शब्द पौलस्त निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची, किसके पर्यायवाची है तो उपयुक्त नहीं है? तो ये पौलस्त शब्द जो है किस शब्द के लिए उपयुक्त नहीं है देखते हैं। कुबेर, रावण, चंद्रमा, स्वर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्वर्ण। ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता। ये कुबेर का भी होता है, रावण का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है, और किसका होता है? ये होता है हमारा जो है, अरे क्या कहते हैं उसको, विभीषण, विभीषण का पर्यायवाची भी होता है ये। तो ये आ भी सकता है क्योंकि ये बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जलतोड़, झस, अंडभव, जलोदरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जलोदरी जो है ये जो है मछली का पर्यायवाची नहीं होती। जलतोड़, झस, अंडभव ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। मछली की और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि सफरी, सफरी, मत्स्य, मीन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मछली के। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित है? समुद्र, पारावत, बलराम, संकर्षण, अग्नि का अनिल दिया गया है, विष्णु का मधु रिपु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विष्णु का मधु रिपु, ये सही होता है। समुद्र का पारावत नहीं होता, क्या होता है? पारावर होता है। पारावत किसका हो जाएगा? पारावत हमारा गलत दिया गया इसमें, इसमें हो जाएगा पारावर। समुद्र का और भी पर्यायवाची होता है, जैसे रत्नाकर हो गया। बलराम, बलराम का संकर्षण इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, किस तरीके से? ऐसे लिखा जाएगा, संकर्षण, ये हमारा बलराम का हो जाएगा। और अग्नि का जो दिया गया है यहाँ पर, अग्नि का अनिल नहीं होता, क्या होता है? अनल होता है, अनल। अग्नि किसका, अनिल किसका होता है? अनिल होता है वायु का। और ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। तो कौन सा हो जाएगा? डोंगी, तरणी, जलपात, तनुजा, दुहिता, सुता, पयोद, वारिद, नीरद सभी वर्ग शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सही है। डोंगी, तारणी और जलपात ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है नौका का। और तनुजा, दुहिता, सुता ये किसका होता है? ये होता है पुत्री का, पुत्री। पयोद, वारिद, नीरद ये होता है मेघ का, मेघ हो गया, बादल है, ये किसके पर्यायवाची? इन्हीं के।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? प्लवंग, शाखा मृग, केस, बाहुक, वाचा, गिरा, ब्राह्मणी, विधात्री, प्रभंजन, नभप्राण, प्रकंपन, वात, रतीस, मनजात, कपोत, रक्तलोचन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो प्लवंग और शाखा मृग, केस, बाहु, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये बंदर के होते हैं। एक सेकंड, बंदर के हो जाएंगे। और ये किसका हो जाएगा? वाचा, गिरा, ब्राह्मणी और विधात्री, ये किसके हो जाएंगे? ये सरस्वती के। और प्रभंजन, नभप्राण, प्रकंपन, वात, ये होते हैं वायु के। और ये रतीस, मनजात, ये किसके होंगे? ये होते हैं कामदेव के, कामदेव। लेकिन ये जो कपोत लिखा है, कपोत और रक्तलोचन, ये दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं? कबूतर के। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। मधुमास, हृदयंकर, कुसुमाकर, ऋतुपति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? बी, हृदयंकर का पर्यायवाची नहीं है। वसंत मधुमास का भी होता है और कुसुमाकर का होता है, ऋतुराज का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? तो वित्त, विभूत, द्रव, गाछ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गाछ। गाछ जो है किसका पर्यायवाची होता है? वृक्ष का। और ये तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? ये तीनों हो जाएंगे हमारे संपत्ति के। संपत्ति, वित्त हो गया, विभूत हो गया, द्रव है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? संपत्ति के। और गाछ किसका होता है? वृक्ष का। क्वेश्चन नंबर 31, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हृदय सूलक, हृदयांत, हृदय विदारक, हृदय विनाशक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हृदय विदारक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो कौन सा हो जाएगा? जो निवारणीय हो, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण कठिनता से हो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जिसका निवारण ना हो सके वो क्या कहलाता है? अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ, गुरुडम, जगत गुरु, गुरुए। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गुरुडम। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जो प्राप्त ना हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है। कौन सा हो जाएगा? अप्राप्त, अप्राय, प्राप्त, अंकिजन। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अप्राय। जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्राय कहते हैं। और जो प्राप्त ना हुआ हो, अगर यहाँ पर लिखा होता है जो प्राप्त ना हुआ हो, तो ये क्या हो जाता? अपर्याप्त हो जाता। और अकिंचन किसको कहते हैं? इससे जैसे जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य ना हो, जो प्राचीन हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। और जो नापा या तौला ना जा सके इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपरिमेय। अपरिमेय ऐसे लिखा जाएगा। एक सेकंड, अपरिमेय, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म अंडज से हो, अंडे से हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जिसका जन्म शरीर से हो उसको क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। और जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रार्थी।
और जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण काम। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों के लिए वाक्य कौन सा हो जाएगा? कौन सा शब्द हो जाएगा? जिगीषु, जिजीविषा, जिगीषा, जिजीविषु। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, जिजीविषु। ये हो जाएगा जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? जो अवैध संतान हो उसे क्या कहते हैं? जारज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो शोषित। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर जो जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंतज कहते हैं, अंत्यज। ये हमारा सही होगा और सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अधिसूचना, अध्यादेश, अधिनियम, गजट। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? द्विज, उद्भिज, स्वयंभू, भूभिज। तो यहाँ पे भूमिज तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उद्भिज कहते हैं। और द्विज किसको कहते हैं? जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहेंगे। स्वयंभू किसे कहेंगे? स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। भूमिज कौन होता है? भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम है? अब यहाँ हमारा तत्सम तद्भव शुरू हो गया है। बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? बहेरा, बधिर, विभीतिक और बहेड़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विभीतिक। ये तत्सम हो जाएगा किसका? बहेड़ा का। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? उज्ज्वल, कंटक, मक्खी, भृंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मक्खी जो है मक्खी जो है तत्सम शब्द नहीं है। उज्ज्वल क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? उजाला। कंटक का क्या होता है? कंटक का हमारा हो जाएगा कांटा। कंटक हमारा तत्सम शब्द है, इसका कांटा क्या होता है? तद्भव। सिंह किसका होता है? सिंह होता है सींग का। और सारे। और मक्खी का तत्सम क्या हो जाएगा? मच्छिका। ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है? जजमान, उद्गत, कैथा, औंधा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? उद्गत। और सब क्या है? तद्भव। जजमान का तत्सम क्या हो जाएगा? यज्ञमान। और औंधा का क्या हो जाएगा? औंधा का हो जाएगा मूर्ध। ये हमारा औंधा का हो जाएगा। और कैथा का क्या होता है? कैथा का हो जाएगा कपित है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? तो धुआं, धुन हो जाएगा। भेड़िया, भौरा, केला, नारियल, हिरण, घोटक। तो यहाँ पे तद्भव जो है सही हो, दोनों जो है क्या हो? तद्भव। तो धुआं भी तद्भव है, धुन भी तद्भव है, भेड़िया भी तद्भव है, भौरा भी, केला भी और नारियल भी। हिरण क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है? हिरण। और घोटक भी क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाए? सॉरी, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। और उसके बाद में धुआं का क्या होता है? धुआं का होता है धूम। धुआं तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? धूम। भौरा भी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर। और भेड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। खिचड़ी का तत्सम है छुरप्रे और खिलचड़ी, क्रिसर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्रिसर। खिचड़ी का क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा।
46 देखते हैं। एक तत्सम शब्द है उलूक, ईंट, चबूतरा, पुजारी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उलूक हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ईंट का क्या होता है? ईंट का होता है इंटिका, इंटिका। और चबूतरा का क्या हो जाएगा? चबूतरा का हो जाएगा चतवाल। पुजारी का क्या होता है? पुजारी का होता है पूजाकारी। उलूक, उलूक जो है किसका तत्सम है? ये है उल्लू का। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है? कौन सा हो जाएगा? अहेर, आखेट, खुजली, खरजू, बालम, स्वामी, सौरी, प्रसू, प्रसूही, प्रसूति, ग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बालम स्वामी का नहीं होता, किसका होता है? बालम का तत्सम क्या हो जाएगा? बल्लभ। यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उल्लास शब्द किसका तत्सम है? तो किसका हो जाएगा? हुलास का, बिलास का, हास का, रुदन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उल्लास किसका तत्सम तद्भव है? हुलास का। हास का क्या होता है? हास का तत्सम क्या हो जाएगा? हास और रुदन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि हास का विलोम क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक तद्भव शब्द है बीन, घटिका, यदा, छाल। तो यहाँ पर बीन जो है क्या है? एक तद्भव शब्द है। घटिका क्या होता है? घटिका का क्या हो जाएगा? घटिका जो है घड़ी का तत्सम है। और छार, छार का क्या होता है? झील, झील तद्भव हो जाएगा छार का। यदा का क्या हो जाएगा? यदा का हो जाएगा जब। बीन किसका तद्भव है? वीणा का। क्वेश्चन नंबर 50, आखर शब्द का सही तत्सम है, कौन सा होगा? ओखली, अक्षर, अध, अम्बो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आखर का तत्सम क्या होता है? अक्षर होता है। ओखली, ओखली का तद्भव तत्सम क्या हो जाएगा? ओखली का हो जाएगा उलू खल, ये हो जाएगा। और अध का क्या होता है? अध का हो जाएगा तद्भव, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक विशेष पद नहीं है। अब यहाँ पर हमारा विशेष स्टार्ट हो गया, विशेष विशेषण। तो दानव, प्रदान, ध्वंस, पहरा। तो यहाँ पर विशेष कौन सा नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, दानव। दानव क्या है? एक विशेषण है। इसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष होता है धन। और प्रदान, प्रदान क्या है? ये हो जाएगा हमारा विशेष, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? प्रदत्त। और ध्वंस, ध्वंस का विशेषण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्वस्त, ध्वस्त। और पहरा का पहरेदार, पहरेदार। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तवाचक विशेषण का उदाहरण है? आवृत्तवाचक विशेषण, आवृत्तवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये पहले हम जान लेते हैं। तो जहाँ एक संख्या अपने गुणक और आवृत्त, गुणक और आवृत्त को प्राप्त करने के कारण स्वयं को क्या करें? बार बार पुनरावृत्ति करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्तवाचक विशेषण। जैसे कि तिगुना, चौगुना, पांचवा, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवृत्त भी। दो गुना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, तिगुना। तो ये कौन सा हो जाएगा? आवृत्तवाचक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? यानी कि पहले विशेष होना चाहिए, उसके बाद में विशेषण होना चाहिए। तो जैसे तलब, तालिब, ढालना, ढलवा, दक्षता, दक्ष, पशु, पाशविक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तलब का तालिब नहीं होता, क्या होता है? तलब का होता है तलबदार, तलबदार, तलबगार। क्या हो जाएगा? तलबगार। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? उपलब्धि, उचित, गारस्थ्य और कृषक। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है क्या है? सही है। ये एक विशेषण नहीं है। क्या है ये? ये विशेष है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उपलब्ध, उपलब्ध, ये इसका विशेषण हो जाएगा। उचित,
ये सब क्या है? उचित, गारस्थ, कृषक, ये सब हो जाएंगे विशेषण। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में सही युग्म है? विशेषण और विशेष कौन सा है? भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट, भ्रंश। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? आकाश, अधिकारी, आंतरिक, विद्वान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आकाश क्या है? विशेष है, और इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है आकाशीय, आकाशीय। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? कौन सा हो जाएगा? नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 2 किलो आलू। नया कपड़ा ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक। प्रत्येक व्यक्ति ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। और 1 दर्जन केला ये भी संख्यावाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कौन सा हो जाएगा क्रिया विशेषण का? ऑप्शन देख लेते हैं। संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है, क्योंकि दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, और तेज जो है इसकी विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये परिश्रमी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके गुण को बता रहा है, गुणवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अलंकार का विशेषण पद है, तो कौन सा हो जाएगा? अलंकारी, अलंकृत, अलंकृत, कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, अलंकृत। ये क्या है? अलंकार का विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? अज्ञानी, आयुष्मान, जादगर, जुदा, कौमी, केवल, चैत्य, चित्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? गलत है, और सारे सही हैं। चैत्य का विशेषण क्या हो जाएगा? चैत्य का विशेषण विशेष होता है चैती। और चित्त का क्या हो जाएगा? चित्त का हो जाएगा चितेरा, चितेरा। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो ये जो डी है ये गलत था हमारा। आज हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 60 कंप्लीट हुआ है, और ये टेस्ट नंबर 3 हमारा था, तो टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। टेस्ट नंबर 1 और 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।